हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, रेलवे की तरफ से कल के दिन में दो बहुत ही शानदार अपडेट आई है। जो भी बच्चे रेलवे के प्रोटेस्ट वगैरह में लगे हुए हैं, तो रेलवे एएलपी भर्ती का जो प्रोटेस्ट है उसका सीधा सीधा फायदा बच्चों को मिलना स्टार्ट हो गए। और यही वजह है कि आप सब बच्चों के दबाव की वजह से रेलवे की तरफ से दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किए गए। क्या दोनों नोटिफिकेशन है, उनके अंदर क्या लिखा गया, आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी तरफ से कल एक वीडियो बनाया गया था रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर के। तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती में क्या चल रहा है उसके बारे में जरूर जानना, क्योंकि ये जो आईटी वाले बच्चे हैं उनके साथ में एक तरीके का भविष्य में खिलवाड़ हो सकता है। आपके जो हक है वो दूसरे बच्चों को मिल सकती है, क्योंकि ग्रुप डी में जितनी भी अभी मीटिंगें हुई है उनके अंदर बोला गया है कि ग्रुप डी में अब हम आईटी को पूर्णतः हटा रहे हैं। क्योंकि पीछे एक नोटिफिकेशन आया था शायद 2019 का, जो मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है, जिसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि ग्रुप डी की भर्ती है वो आईटी वाले बच्चों के लिए है और अब हम ग्रुप डी के अंदर 10th वालों को नहीं लेंगे। लेकिन अभी जो मीटिंगें हुई है उनके अंदर क्लियर बोला गया कि ग्रुप डी से हम आईटी को पूर्णतः हटा रहे हैं, अलग अलग जोन को ऑर्डर दे दिए गए हैं। तो आपको इसके लिए भी थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, उस वीडियो को देखना, ताकि ग्रुप डी की बड़ी भर्ती आती है और उसमें अगर आईटी वाले बच्चों को ही केवल एलिजिबल मानती है तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। बहुत सारे आईटी वाले बच्चों को रोजगार मिलेगा। अगर आप अभी चुप बैठ गए तो बाद में कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे उन्होंने मीटिंगों के अंदर बोला उनमें से कुछ चीजें हो भी रही है, तो हो सकता है कि ग्रुप डी वाली चीज है वो भी वो जल्दी कर दे। तो उस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए और अपने जो टीचर्स है उनको भी बोलना चाहिए कि सर ग्रुप डी से आईटी नहीं हटनी चाहिए, जो कि मीटिंगों के अंदर बोला गया है ना। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले मैं आ चुका हूं दोस्तों, आरआरबी बेंगलुरु है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आ चुका हूं। यहाँ पे आपको क्लिक फॉर एडवांस नोटिस है, तो इसके नाम से एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दो नोटिफिकेशन ऑल ओवर जारी किए गए, दोनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तकनीकी भर्तियों के लिए, आईटी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए स्पेशल चैनल है, जिसपे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय पे जानकारी मिलती रहेगी। और आप चाहो तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। ये पहला नोटिफिकेशन है आपके सामने यहाँ पे, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। To give relief to many candidates who may have become overaged and have missed the opportunity to appear in recruitment in railway due to COVID pandemic, it has been decided to provide age relaxation of 3 years over and above the prescribed upper age limit mentioned in the notification for recruitment to the post of assistant loco pilot under ये नोटिफिकेशन नंबर एज 1 टाइम है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एएलपी का नोटिफिकेशन पहले इनकी तरफ से जारी किया गया था, तो उसके बाद में इनकी तरफ से जो मीटिंगें हुई थी उनके अंदर बोला गया था कि हम अधिकतम आयु सीमा में छूट दे देंगे और उसी के अकॉर्डिंग अधिकतम आयु सीमा में एएलपी वाले बच्चों को छूट दी गई है, ठीक है। तो 3 साल की अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट दी गई। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको रेलवे भर्ती का इंतजार था एएलपी का, लेकिन वो ओवर एज हो गई थी, तो उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है। उसके बाद में इन्होंने बताया कौन कौन बच्चा आवेदन कर सकेगा। यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, उनकी एज यहाँ पे, उनको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे रखी है, ओबीसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे रखी है, SC/ST की दे रखी है, और ठीक है उधर ऑल कैंडिडेट है उन सब की दे रखी है। तो ये जो डेट है ये, और इसके बाद में अगर आपका बर्थ है तो आप रेलवे भर्ती एएलपी में आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। तो आप सब बच्चों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का सपना था जो ओवर एज हो गए थे उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है। उनको खुशियां का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा उन बच्चों का। दूसरा जो नोटिफिकेशन आ रहा है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी आपके प्रोटेस्ट का, आपके दबाव का ही नतीजा है। रेलवे ने आपको मतलब क्या कि खुश करने के लिए कुछ नया करने की कोशिश की है। एडवांस नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन इन इंडियन रेलवे, यानी कि रेलवे में टेक्नीशियन भर्ती के लिए एक एडवांस में नोटिफिकेशन है इनकी तरफ से जारी किया गया, जो कि आरआरबी बेंगलुरु की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आगे इसके बारे में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज रिसेंटली रिलीज्ड द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर इतना
on the 20 of 2024. This notification pertains to the recruitment of assistant loco pilot across various railway zone. यानी कि इनका पहले ये बोलना है कि 01/2024 जो नोटिफिकेशन नंबर था वो अभी अभी जारी किया गया रेलवे में ALP भर्ती को लेकर के। उसके बाद में आगे लिखा गया RRB आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज द रिलीज ऑफ अनदर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन स्पेशली एम्ड एट द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। यानी कि टेक्नीशियन भर्ती के लिए RRB की तरफ से जल्दी ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वी आर प्लानिंग टू रिलीज दिस नोटिफिकेशन सून। यानी कि हम ये जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द रिलीज करने के मूड में है। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलर मॉनिटर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRB फॉर टाइमली अपडेट एंड अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस फंक्शनल नोटिफिकेशन। यानी कि अपकमिंग नोटिफिकेशन। तो इनका बोलना ये है कि आगे जो टेक्नीशियन की हम भर्ती कर रहे हैं उनका नोटिफिकेशन हम बहुत जल्द दे देंगे और बच्चों को समय समय पे हमारी वेबसाइट पे विजिट करने की जरूरत है। तो विजिट करने की तो जरूरत नहीं है, आजकल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट पे जाके देखने से पहले पता चल ही जाता है। लेकिन वही है कि आप सब बच्चों को खुश करने के लिए दो चीज़ें इनकी तरफ से की गई है। पहली एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया और दूसरा टेक्नीशियन की भर्ती है वो आपके लिए बहुत जल्द जारी की जाएगी। अब टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा बड़ी भर्ती आएगी ये तो उम्मीद अपन नहीं कर सकते, क्योंकि ALP में भी इनकी तरफ से भर्ती है, वैकेंसी वो बहुत कम निकाली गई है। लेकिन जितनी भी आए पहले एक बार जारी तो होती है, उसके बाद में अपन देखेंगे। और टेक्नीशियन में भी IT के अलग अलग ट्रेड के लिए कौन से ट्रेड के लिए मतलब क्या है कि कम कट ऑफ रहती है, किसके लिए ज़्यादा रहती है, तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा ना, चैनल पे आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। टेक्नीशियन भर्ती पे नया वीडियो जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।